14वीं शताब्दी का भारत। महाकवि कालिदास की रचनाओं की गूंज अभी भी लोगों के मन में ताजा थी। इसी काल में स्थित है एक प्राचीन राज्य अवंतिका, जो अपनी अद्वितीय सुंदरता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। राजा वीरभद्र सिंह, जो राज्य के सिंहासन पर आसीन थे, न केवल एक कुशल योद्धा थे, बल्कि अपनी प्रजा के प्रति न्यायप्रिय और दयालु भी थे। उनकी रानी सौम्या अपनी चतुराई और सुंदरता के लिए पूरे राज्य में विख्यात थीं। लेकिन यह शांति और समृद्धि का समय अधिक समय तक नहीं टिकने वाला था। अवंतिका राज्य में एक रहस्यमयी साजिश ने जन्म लिया, जो सिंहासन को तहस नहस करने के इरादे से बुनी गई थी। एक सुबह राजमहल के दरबार में एक गुमनाम पत्र पहुंचा। पत्र में लिखा था, राजा वीरभद्र सिंह, आपका राज्य खतरे में है। आपकी प्रजा के भीतर एक गद्दार छिपा है। यदि आप इसे रोकना चाहते हैं तो रात को पुराने मंदिर के खंडहरों में आइए। यह राज्य आपके जीवन और सिंहासन दोनों को हिला देगा। राजा वीरभद्र ने पत्र को ध्यान से पढ़ा। वे जानते थे कि यह एक धोखा हो सकता है, लेकिन अगर इसमें सच्चाई है तो इसे नजरअंदाज करना भी खतरनाक होगा। उन्होंने इस मामले को गुप्त रखने का निर्णय लिया और केवल अपने सबसे वफादार मंत्री महामंत्री अर्जुन को इसके बारे में बताया। रात के अंधेरे में राजा और महामंत्री अर्जुन पुराने मंदिर के खंडहरों में पहुंचे। मंदिर के चारों ओर सन्नाटा था। केवल रात के झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक अंधेरे में एक काले वस्त्र पहने व्यक्ति प्रकट हुआ। उसने कहा, महाराज, मैं एक गुप्तचर हूं। आपके महल में एक गहरी साजिश रची जा रही है। रानी सौम्या के नाम से एक नकली दस्तावेज बनाया गया है, जिसमें यह साबित करने की कोशिश की जाएगी कि उन्होंने दुश्मन राज्य से हाथ मिलाया है। यदि यह साजिश सफल होती है तो आपकी प्रजा आपके विरुद्ध हो जाएगी। यह सुनकर राजा के मन में एक साथ क्रोध और चिंता का भाव उमड़ पड़ा। राजा ने उस रात रानी सौम्या से कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन से उन्होंने रानी की गतिविधियों पर गुप्त निगरानी रखना शुरू कर दिया। वे जानते थे कि उनकी रानी इतनी विश्वासघाती नहीं हो सकती, परंतु परिस्थिति ने उनके मन में शक का बीज बो दिया। इस बीच महल में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। राजा के कक्ष से महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब होने लगे। रानी के कक्ष में अज्ञात चिट्ठियां पाई गईं, जिनमें दुश्मन राज्य के राजा से बातचीत का जिक्र था। रानी ने इन चिट्ठियों को नकली बताया, लेकिन राजा के मन में शंका और बढ़ गई। रानी सौम्या ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए गुप्त रूप से जांच शुरू की। उन्होंने अपनी विश्वास पात्र दासी माया को भेजकर यह पता लगाने की कोशिश की कि ये चिट्ठियां कहां से आ रही हैं। माया ने बताया, रानी मां, ये चिट्ठियां महल के भीतर से ही बनाई जा रही हैं। इसके पीछे कोई ऐसा है जो महल के सभी राज्य जानता है। इस बीच राजा वीरभद्र ने रानी को नजरबंद करने का आदेश दे दिया। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई और प्रजा के बीच हलचल मच गई। एक दिन माया ने रानी को बताया कि उसने एक व्यक्ति को महल के तहखाने में संदिग्ध गतिविधियां करते देखा है। रानी ने यह बात महामंत्री अर्जुन तक पहुंचाई। अर्जुन ने रात में तहखाने की जांच की और वहां उन्हें दुश्मन राज्य के एक जासूस को पकड़ा। जासूस ने कबूल किया कि वह राजा वीरभद्र के सबसे करीबी सेवक राघव के आदेश पर काम कर रहा था। राघव ने रानी को बदनाम करने और राजा को कमजोर करने की योजना बनाई थी, ताकि वह दुश्मन राज्य को महल के रहस्यों की जानकारी दे सके। राजा ने तुरंत राघव को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन राघव पहले ही भाग चुका था। उसने राज्य के दुश्मनों को एक गुप्त मार्ग से महल पर हमला करने का संकेत दे दिया था। रानी सौम्या, जो अब नजरबंदी से मुक्त थीं, ने युद्ध की रणनीति बनाने में राजा की मदद की। महल की सेना ने दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया। अंत में राजा वीरभद्र और रानी सौम्या ने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से दुश्मनों को हराया। राघव को युद्ध के बाद पकड़ा गया और सच्चाई उजागर हुई। राजा ने रानी से क्षमा मांगी और कहा, मुझे तुम पर कभी शक नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी बुद्धिमानी और समर्पण ने आज हमारा राज्य बचा लिया। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, हमारा प्रेम और विश्वास ही इस राज्य की सबसे बड़ी ताकत है।
इसे कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। अवंतिका राज्य में एक बार फिर शांति लौट आई। राजा और रानी ने अपनी प्रजा का विश्वास और प्यार फिर से जीत लिया। लेकिन यह घटना उन्हें हमेशा यह याद दिलाती रही कि शंका और साजिश से न केवल रिश्ते बल्कि पूरे राज्य की नींव हिल सकती है।